अभी तक क्या देखा था कि हमने अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल वगैरह अप्लाई किए और हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे आके अपने थीम को ओवरराइड किया। थीम के अंदर हमने क्या किया, कुछ डिफरेंट स्टाइल्स दे दिए कि जैसे कि पास जो मेरे पास मिनिमम हाइट है वो मेरे पास 100 व्यू एच हो, मार्जिन मेरे पास 0 और आपके पास डिस्प्ले की हो, फ्लक्स हो। हमने जैसे ही ये स्टाइल अप्लाई की ना, देखें आपका हेडर वहीं पे है, आपका फुटर क्या आ गया, नीचे आ गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा। ओके, ये डिस्प्ले फिर रह गया था। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके ओके, अब आपके साथ ये क्लियर है, अब आपके पास मे भी क्लियर होनी चाहिए, विजिबल है सबको ये? ओके, जी जी क्लियर। गाजिब हो गया जी। ये जूम करते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ये भी जूम है हमारे पास। और हम क्या कर रहे हैं, कोड को भी जूम जूम किया हुआ है हमने। क्यों, देखें कुछ ग्लोबल स्टाइल्स अप्लाई किए थे हमने उसमें प्रोप्स, अभी हम इसकी टाइप डिफाइन नहीं की, वो हम बाद में देख लेंगे। हमने HTML और बॉडी को क्या किया कि हमने मिनिमम हाइट दे दी 100 VH और हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स है। अब मैंने जैसे ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं ना, तो मेरे पास क्या था, मुझे क्लिक करने में, मेरे पास क्या हुआ कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर गया और मैंने क्या किया कि देखा, अब देखें मेरा जो हेडर है वो वहीं पे है, मेरा होम वहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा जो फुटर है वो बिल्कुल एंड पे चला गया। और मैं चाहता भी यही था कि जो मेरा फुटर है सबसे एंड पे रहे और जो मेरा हेडर है सबसे ऊपर रहे, और उसके बिटवीन जो मेरा टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट आए। अगर मेरा टेक्स्ट ग्रो कर रहा है या समथिंग चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा टेक्स्ट क्या करे, वो स्क्रॉल, जो हमारे पास वेब पेजेस का बिहेवियर होता है वही आएगा कि आपके पास जो है स्क्रॉल लगा होगा और आपका कंटेंट क्या स्क्रॉल होता जाएगा। तो ये चीज़ हमें अचीव कर ली कि हमारा फुटर एंड पे ही है, हमारे पास हेडर है और हमारे पास होम है। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको जो ABC है, जो हमारे पास ये बेसिकली लिंक है, अब हम इनको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इनको चेंज करेंगे। अब अब ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ABC बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास हो सकते हैं कि ये हमारे पास हों आपके, क्या उसे कहते हैं कि लिंक्स हों। ABC बेसिकली आपके पास लिंक है, जैसे कि अबाउट है, मोर का है, Web3 है, या इस तरह के आपके पास लिंक है। मैं ABC को प्रॉपर लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेव बार के अंदर जाऊँ, तो जहाँ पे मैंने ये ABC मेंशन किए थे, कहाँ पे ABC, ये जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरे पास एक अबाउट अबाउट का है लिंक मेरे पास, ये मेरे पास एक वेब 3.0 का एक लिंक है, यहाँ पे मेरे पास ये एक मेरे पास ब्लॉग का लिंक है, और ये मेरे पास एक क्या है कि मेरे पास एक मोर का एक लिंक है। मैंने इसे सेव कर दी, मेरे पास सिंपल ये सिंपल टेक्स्ट है। जब कंपाइल होंगे देखें आपके पास ये अबाउट का आ गया, Web3 का आ गया और ये ब्लॉग का आ गया, ये आपके क्या हो गए, एक लिंक डिफाइन हो गया। अब हम लिंक का जो बेटर वे है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई लिंक की अगर कोई स्टाइलिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लिंक है और आपके पास डिफरेंट लिंक हो सकते हैं। मतलब आपके पास हो सकता है कि नियर फ्यूचर अभी आपके पास 3 लिंक्स हैं, ठीक है, लेकिन आप डिफ़ाइन करते हैं कि नहीं, ये मतलब आपकी कोई एक एप्लीकेशन के अंदर या आपकी कोई ऐसी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, आपकी लिंक आप मल्टीपल लिंक्स होने चाहिए, मतलब फ़र्दर आपने लिंक्स ऐड करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगर हम इसी अप्रोच को लेके चलेंगे तो इस अप्रोच में भी मसला नहीं है, इस अप्रोच के आगे भी ड्रॉबैक्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, वो उसमें हम रहने देते हैं अभी। अब अगर हम इस अप्रोच को लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर इसको मैंने कलर करना है, मैं इसका कलर यहाँ पे रेड स्पॉट रेड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सबका ही कलर रेड करना है, मैंने यहाँ इसका भी कलर रेड करना है, मैंने इसका भी कलर रेड करना है, और मैं इसका भी कलर क्या करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, मैंने लिंक का क्या किया, कलर रेड कर दिया, मेरे पास ये रेड कलर की लिंक आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास जो लिंक है मैं इस पर जैसे ही होवर करूँ, आपने अगर होवर की कोई प्रॉपर्टीज़ लगानी है तो आपने अंडरस्कोर होवर, और आपने क्या अंडर होवर के अंदर आपने जोन सी भी आपने प्रॉपर्टी लगानी है, आपने क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर बना के देना। और मैं कलर में चाह देता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो मैं क्या करूँ, वो ब्लू हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मैं ये स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं होवर करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, वो ब्लू हो जाए। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे होवर करूँगा, देखेंगे ये मेरा होवर है, मेरे पास क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। अब इस अप्रोच में हमारे पास क्या ड्रॉबैक है, इस अप्रोच में देखें, आप सब चीज़ देखें कि आप ये देखें कि इस अप्रोच के अंदर मैंने अगर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है,
4 जगह पे अप्लाई करना पड़ रहा है, मुझे रेड पे भी अप्लाई करना पड़ रहा है, मुझे होवर यहाँ पे भी देना पड़ रहा है, मुझे अबाउट 3 के लिए भी देना पड़ रहा है, मुझे ब्लॉक के लिए भी देना पड़ रहा है और मुझे मोर के लिए भी देना पड़ रहा है, लेकिन मेरा स्टाइल तो सेम है। तो वाई नॉट कि हम कोई ऐसा एक वे हम डिफ़ाइन करें कि हम एक ऐसी वे डिफ़ाइन करें कि मैं क्या करूं कि मेरा ये एक जगह मुझे स्टाइल देना पड़े और मैं उसमें सिर्फ लिंक प्रोवाइड करूं, मेरा ऑटोमेटिकली सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये चीज़ हमारे पास एक एरे से अचीव होती है। मतलब हम एक एरे डिफ़ाइन कर लेते हैं और एरे को डॉट मैप करके हम एक एलिमेंट को उठाते हैं और अपने उस एलिमेंट के साथ हमें जो भी करना है हम करते जाते हैं और वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक एलिमेंट हमारे पास डिफ़ाइन हो जाता है। हमने अब ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करेंगे कि अब हमारे पास मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि हम एक एरे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। अब हम एरे क्यों डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं उसकी मैंने आपको रीज़निंग भी बता दी। मैं एरे नहीं भी डिफ़ाइन करूँगा मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ़ इस वजह से है कि मुझे बार-बार मुझे ये अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो अगर मेरे पास 10 लिंक्स हैं, तो क्या मैं 10 लिंक्स का कलर हर टेक्स्ट के जाके स्पेसिफ़िकली चेंज करूँगा? मैं क्यों ना इसका बेटर वे अगर मैं डिफ़ाइन कर लूँ कि मैं ए लिंक्स अपने कहीं पे डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है? और मेरे पास क्या करूँ कि मैं उनकी जो टाइप वगैरह या कुछ उनकी चीज़ें हैं यहाँ पे आके लूपिंग कर दूँ। तो हम बेसिकली ऐसी जो भी चीज़ें जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपकी क्या कहती हैं सेम रहती हैं। मैं अभी इसको सबको क्लोज़ कर देता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ें जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपकी क्या रहनी होती हैं, सेम रहनी होती हैं। आपने क्या करना होता है कि आपने एसआरसी के अंदर ही आपने क्या करना होता है, यूटिल्स का एक फ़ोल्डर बनाना होता है। यूटिल्स, आप एक यूटिल्स का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यूटिल्स में बेसिकली हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन इसे हम कहते हैं, यूटिल्स ही इसे कहते हैं। तो यूटिल्स के अंदर हम ऐसी कोई चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि जो हमारी मतलब कि उसका कोई हमारे पास डिज़ाइनिंग से कोई ऐसा लिंक नहीं होता, लेकिन हम कोई फंक्शंस या कुछ कॉन्स्टेंट्स या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम क्या करते हैं कि डिफ़ाइन कर देते हैं हम उन्हें यूज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने यूटिल्स है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब जस्ट लाइक मैं एक अपनी जो है ना, मतलब मैं अपने लिंक्स को डिफ़ाइन कर रहा हूँ और मैं अपने लिंक को डिफ़ाइन करने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं उनको एक जगह पे ही रखूँ। बेसिकली मेरे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी वैल्यूज़ जो आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रहनी होती हैं, आपने डिफ़ाइन करनी होती हैं। आप उनको क्या करते हो, आप एक कांस्टेंट की एक फ़ाइल बनाते हो और कांस्टेंट की फ़ाइल के अंदर आप क्या करते हो, उन्हें डिक्लेयर कर देते हो। आप कांस्टेंट की फ़ाइल बना के आप डिक्लेयर करते हैं और उसका मैकेनिज़्म वही है कि आपके वो वैल्यूज़ आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रहनी। जैसे कि अगर आपके पास कोई एपीआई कीज़ हैं, अगर आपके पास कोई बैकएंड की कोई चीज़ है, कोई आपके पास एक वैल्यू है जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपकी सेम लेनी है, आपने कहीं भी उसे यूज़ करना है। अब एक वैल्यू जैसे कि मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे सपोज़ करूँ कि माय नेम इज़ जहाज़िब, ठीक है? और मैंने अपनी माय नेम इज़ जहाज़िब को डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर मैंने फुटर है जो मेरा, मैंने वहाँ पे उसे प्रिंट करना है नीचे कॉपीराइट एक्ट्स के ऊपर कि मेरे पास ये कॉपीराइट एक्ट है और डिज़ाइन बाय जहाज़िब। अब जहाज़िब जो मेरे पास है वो यूज़र नेम है, ठीक है? और मैंने उसे 10 जगह पे यूज़ करना है। तो मैं क्या 10 जगह पे जहाज़िब, हर जगह मैं हर दफ़ा स्ट्रिंग के अंदर जहाज़िब लिखता रहूँगा, हर दफ़ा जहाज़िब लिखता रहूँगा, कर तो मैं लूँगा। तो उसका बेटर वे क्या है कि मैं कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करूँ, मैं उसके अंदर यूज़र नेम रख दूँ और जो यूज़र नेम मैं वहाँ पे डिक्लेयर करूँ मेरी पूरी एप्लीकेशन में एक जगह पे चेंज करूँ और मेरा पूरी एप्लीकेशन के अंदर चेंज हो जाए। ये मेरे लिए आसान है, बजाय इसके कि मैं कॉन्स्टेंट डिक्लेयर ना करूँ और मैंने अगर 10 पेजेस के ऊपर वो यूज़र के नेम को यूज़ किया हुआ है तो मैं 10 पेजेस को ही दोबारा जाके ओपन करूँ और जब दोबारा जाके मैं 10 पेजेस के अंदर चेंजेस करूँ, तो ये हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है काम। तो हमने अब बेस्ट अप्रोचेस जो हमारे पास हैं कि हम उसको टाइम बीइंग यूज़ करें, हम उनको ही लेके चलेंगे। तो आपने यूटिल्स किया, यूटिल्स के बेसिक आपने क्या करना है कि आपने एक कांस्टेंट डॉट टीएस के नाम से आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने आपको टीएस और टीएसएस की रीज़न बता दी कि टीएसएक्स के अंदर आप अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कोई डिक्लेयर वगैरह करना हो तो आप वो रिटर्न करेंगे और आप अगर आपने सिंपल कोई लॉजिक वगैरह लिखनी है तो आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर देंगे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ। कांस्टेंट मेरे पास है नेव, क्योंकि मेरे पास नेव बार है, मैं नेव उसका इंस्ट्रक्शन रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि मेरे पास नेव आइटम्स है, मेरे पास वो नेव आइटम्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करें तो हमें नेव आइटम को डिक्लेयर करने से पहले हमें उसकी जो एरे की टाइप है हमें वो भी बतानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अगर आपके पास टाइप्स हैं तो अब आपने टाइप्स कहाँ पे डिक्लेयर करनी है, ये भी एक आपके पास रीज़न है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने एस आर सी के अंदर
आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स कहते हैं। आप टाइप्स का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, आप यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। आप किस कंपोनेंट की टाइप बना रहे हैं। हम नेव कंपोनेंट की टाइप्स बना रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं कि नेव आइटम्स डॉट टी एस एस। हमारे पास नेव आइटम्स है। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्लोज करके से जूम कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट। यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास है नेव आइटम, और एक्सपोर्ट टाइप में भी होता है एक्सपोर्ट टाइप, और यहाँ पे मेरे पास हाँ इक्वल आता है। अब मैंने यहाँ पे एक टाइप डिक्लेयर करनी है। अब आप सबको पता है कि जो आप नेव बार है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे कि मेरे पास ये अबाउट है, मेरे पास वेब पेज है, मेरे पास क्या है, ब्लॉग है, या मेरे पास एक मोर है, ठीक है। ये मेरे पास, हम इनकी अब टाइप डिक्लेयर करना, हम इसकी एक एरे बनाना चाह रहे हैं, डायनामिकली काम करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास सबसे पहले क्या होगा, उसमें आपके पास जो भी लिंक है, सबसे पहले उसका, उस लिंक का क्या होगा, कोई टाइटल होगा, कोई लेबल होगा जो आप वहाँ पे शोर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता कि अबाउट पे क्लिक करके उसने कहाँ पे जाना है, लेकिन आपके पास वो क्या है, आपके पास एक टाइटल है, आपके पास लेबल है, आपके पास उस नए आइटम का एक लेबल है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक आप टाइप डिक्लेयर कर दोगे भाईजान। आपके पास सबसे पहले क्या आना है, एक लेबल आना है, जिसकी टाइप आपने क्या डिफ़ाइन कर दी कि उसकी जो टाइप होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। तो आप वेब स्ट्रिंग लिख रहे हैं, आपके पास ये आ गया। अब आपको पता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो आपने इसके अंदर सारी जो पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपने क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी होती हैं। अब आप अबाउट पे जब आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे नेविगेशन भी तो उसने करनी है, मतलब अब अबाउट पे क्लिक करके आप उसने कहीं ना कहीं नेविगेट तो करना है, अबाउट के पेज में जाना है, या वेब 3.0 के पेज में जाना है, या मोर के पेज में जाना है, या हमारे पास ब्लॉग के पेज पे जाना है। हम क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो नेविगेशन करेगा। अब नेविगेशन जेट के अंदर हमारे पास कैसे होती है कि हम HREF के अंदर हम उस राउट का पाथ दे देते हैं। मतलब HREF हमारे पास एक टैग होता है। आप जब भी लिंक को इंपोर्ट करते हैं तो आपसे रिक्वायर करता है कि जब आप अगर लिंक को इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज़ करें, तो आपने HRF टैग देना है। तो बेसिकली कोई लेबल होगा तो उसके साथ उसका एच आर एफ टैग भी होगा। वो हमारे पास ऑप्शनल भी हो सकता है, हमारे पास रिक्वायर्ड भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो टाइप है हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अभी हम सिर्फ ये दो चीज़ें ही क्या करते हैं, रखते हैं, एक लेबल और एक हमारे पास HRF। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके पास कोई डिज़ाइन इस तरह का है कि अगर आपके पास, हो सकता है उस लेबल के मज़ीद चिल्ड्रन हो, मतलब सब लेबल्स हों, अब आप उसके चिल्ड्रन वगैरह हों, तो अब उन चिल्ड्रंस को भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम सिनेरियो को सिंपल रखते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट, मैं अपनी नेव आइटम की टाइप को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास ये एक नेव आइटम है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये किस टाइप की एक एरे है, और मेरी एरे की टाइप क्या है, नेव आइटम। मतलब उसके अंदर ये मेरे पास एक एरे की, मैंने एरे की यहाँ पे टाइप डिफ़ाइन कर दी, और मैं यहाँ पे एक एरे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब मैं एरे डिफ़ाइन करूँगा तो मेरे पास क्या है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आने, एक आपके पास लेबल होगा और एक आपके पास क्या होगा, HRF होगा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेबल पे अबाउट अस, और मेरे पास उसका जो HREF है वो बेसिक मेरे पास क्या है, स्लैश अबाउट। जैसे मैं इस पर क्लिक पे करूँ मेरे पास अबाउट के पेज पे चला जाए। मैंने यहाँ पे अबाउट कर लिया, मैंने कोमा लगाया, मैंने यहाँ पे तीन अपने लिंक्स क्या किए, डिफ़ाइन कर लिए। जैसे कि हम जो लेके चले, अबाउट अस का पेज है, मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि वेब वेब 3.0 का पेज है, और मैं यहाँ पे अपना जो लिंक है वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास जो लिंक है वो मेरे पास क्या है, वेब 3 है। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ ब्लॉग है, और यहाँ पे उसका जो ब्लॉग है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसका लिंक जो मैंने डिफ़ाइन करना है वो मेरे पास क्या है, ब्लॉग है। और यहाँ पे मैं मोर का एक मैंने लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया था, यहाँ पे प्लस मेरे पास मोर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मोर का एक फंक्शन है। सिंपल मैंने अपने क्या किया, नए आइटम्स को डिक्लेयर किया, और मैंने इन्हें क्या किया, यहाँ पे जैसे ही हम, क्योंकि कॉन्स्टेंट के अंदर हम मोस्टली चीज़ें यूज़ करें तो हम साथ ही एक्सपोर्ट का कीवर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। एक्सपोर्ट नए आइटम्स,
यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये? ये HRF हमारे पास रिक्वायर्ड ही होना चाहिए। कांस्टेंट है, नया आइटम है, टाइप लेबल HRF स्लैश अनडिफाइंड और एरे because as a value type name items type label string HRF is defined as value type name item डिफाइन तो सारी हैं। चलो ऐसे देखते हैं इसका क्या यूज़ करने से सही हो जाए। अब हम अपने क्या जाएंगे, अब हम अपने इसी कंपोनेंट के अंदर जाएंगे जो हम जिस पे काम कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास वो कंपोनेंट था हमारे पास व्यू का, नेव बार का। नेव बार के अंदर गए। अब जो मैंने ये सारा काम किया, मैंने यहाँ पे होवर कलर अप्लाई किया और ये मैंने अबाउट पेज किया है। मैं चाहता हूँ कि अब ये डायनामिक हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल मैंने जहाँ पे अपने कौन जो मैंने अपने पास नेव आइटम डिक्लेयर की हुई है, मैंने क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। मेरे पास ये था नेव, ये मेरे पास नेव आइटम्स था। मैंने क्या किया, इसे सिंपल इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट, जब भी आपने किसी कंपोनेंट के अंदर या किसी आपने डिव के अंदर आपने कोई वैल्यू को कंसोल करना हो या आपने कोई मैपिंग करनी हो या आपने कोई फंक्शन कॉल करना हो, तो आपने हमेशा ये करली ब्रेसिस के अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेव आइटम्स कर रहा हूँ डॉट, मेरे पास ये एक एरे है, मैं मैप करना चाहता हूँ। मैप करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास एक नेव है और नेव करके मैं ऐसे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ। मेरे पास वैल्यू क्या है कि जो फ़िलहाल मेरे पास ये टेक्स्ट था, मैं इस टेक्स्ट को क्या करूँगा, रिटर्न करना चाहूँगा। और इन सब टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप मैप करते हैं ना, तो मैप के अंदर आपका जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, आपने इसके अंदर एक की प्रोवाइड करनी होती है जिसे हम कहते हैं की। हर कंपोनेंट की आपने एक की प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि जो रिएक्ट का मैकेनिज़्म है वो बेसिकली कीज़ की बेस में क्या करता है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका ये कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट से क्या है, डायनेमिक है और ये डिफरेंट है। अगर आप किसी कंपोनेंट को की प्रोवाइड नहीं करते मैपिंग के अंदर, जब आप कोई लूप वगैरह या एरे वगैरह को मैप कर रहे हैं तो आप उससे की प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या करता है, आपके पास एरर देता है। और हमारे पास वो आपके पास ये एरर भी नहीं जाएगा, वो आपको कहेगा कि आपके पास जो की है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास की प्रोब जो वो मिस है। क्योंकि जब हम फ्यूचर में हम काम करेंगे, जैसे कि अगर हम किसी कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि आप सबने टू डू ऐप बनाई होगी, टू डू ऐप के अंदर आप क्या करते हैं कि डिलीट का बटन यूज़ करते हैं, तो आपका वो जो आपकी जो आइटम है वो डिलीट हो जाती है। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि रिएक्ट कीज़ को मैप कर रहा होता है वर्चुअल डोम और जो आपका शेडो डोम होता है, तो उन कंपैरिजन करता है। जो हम रिएक्ट को, हम कंपोनेंट को डायरेक्ट बताते हैं रिएक्ट को कि बजाय ये जो कंपोनेंट है इसकी ये की है, आपने ये डोम में से क्या करना है, इसे डिलीट कर देना है। तो कीज़ इस वजह से बड़ी हेल्पफुल होती हैं, वो री रेंडरिंग नहीं होती हमारे पास। इसका कभी हम इसकी डिटेल पे हम क्लास में बात करेंगे इस पर। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल की देंगे। की मेरे पास क्या है कि नेव डॉट, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो मेरे पास लेबल है वो मेरे पास क्या है, की है। ओके, अभी सबके अंदर अबाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अबाउट का टेक्स्ट को चेंज ही नहीं किया। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरे पास जो एक नेव डॉट है, मेरे पास जो नेव डॉट लेबल है वो मेरे पास क्या आ गया, एक अबाउट आ गया। बूम, देखिए अब वही सेम काम जो हम मल्टीपल लाइंस के अंदर कर रहे थे, हमने क्या किया कि सिंपल एक एरे डिक्लेयर कर ली अपनी, और हमने उन्हें क्या किया, एक सिंपल हमने एक लूप किया। और हमने क्या किया कि हमारे पास जो टैग नेव टैग्स हैं, हम क्या उनको टेक्स्ट को हमने क्या करते हुए यूज़ करके हमने क्या किया कि अपना एक कंपोनेंट बना लिया और उसे क्या कर दिया, एक रेंडर कर दिया। ये चीज़ होती है हमारे पास कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम किस तरह इस चीज़ को मिनिमम कर सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली मेरे कंपोनेंट किसके लिए हैं, डेस्कटॉप के लिए हैं। मोबाइल डिवाइसेस पे तो मेरे पास ये कंपोनेंट आनी ही नहीं है। तो मैं
क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि मैं इस पूरे कोड को उठा के, ये वाला जो मेरा कोड है मेरे पास इसमें डिफरेंट लॉजिक भी हो सकती है, मैं इस पूरे के पूरे कोड को उठा के एक अलग से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। जैसे कि मैं न्यू फाइल कह देता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ, इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप। ये जो मेरे पास जो लिंक्स हैं मेरे पास किसके हैं, डेस्कटॉप के, क्योंकि मैं डेस्कटॉप की एक फ़ाइल का नाम रख देता हूँ डेस्कटॉप नेफ डॉट टी एस एक्स। मैं यहाँ पे सिंपल उसे क्या करूँगा, यूज़ क्लाइंट को इंपोर्ट करूँगा दोबारा से, यूज़ क्लाइंट, मैं दोबारा सेम वही फंक्शन लिखूँगा, कॉन्स्ट डेस्कटॉप नेव, और एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करूँगा सिंपल, और मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, और आपका यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप नेव। मैं यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, क्या रिटर्न करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, वही जो मैंने यहाँ पे सेम काम किया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो सेम काम है वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाए। तो सबसे पहले मैं तो ये यहाँ पे जाके जो नए आइटम्स है वहाँ पे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे यहीं पे इंपोर्ट कर दूँगा कि मुझे यहाँ पे चाहिए। और आपके पास ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ से इसे क्या करूँगा, कट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हम इसको एक अभी फ़िलहाल भी हम अभी हम इस चीज़ को भी चेंज करेंगे, लेकिन राइट भी हम इसको क्या कर देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम चार्ट UI, और सिंपल मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब मैं अपने जो मेन फाइल है उसका कोड क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मिनिमम कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी कंपोनेंट को सब चंक्स में डिवाइड किया। रिएक्ट के अंदर हम यही काम करते होते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उनको हम मिनिमम कोड लिखते हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर मोस्टली ट्राई यही होती है कि हम 150 लाइन्स को क्रॉस ना करें। 150 हमारे पास लिमिट होती है, लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे इतने बड़े होते हैं कि हमारे 150 लाइन्स भी क्रॉस हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, सब कंपोनेंट्स बनाते हैं कि हम चंक्स में काम करते जाएँ, चंक्स में थोड़ा थोड़ा काम करते जाएँ, और उनके सब कंपोनेंट्स बनाते जाएँ, लेकिन एक आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे कि मेरे पास ये डेस्कटॉप की क्या थे, नेव आइटम्स थी, तो मेरे पास क्या बन गया कि मेरे पास एक पूरी की पूरी मेरे पास एक क्या हो गया, एक कंपोनेंट है मेरे पास, मैंने उसे बना लिया। मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट इंपोर्ट डेस्कटॉप टू नेव, मैंने इसे क्या किया, इंपोर्ट किया। अब मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे क्या किया, एज इट इज़ कॉल कर दिया। मेरी एप्लीकेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम चल रही, मैंने कोई चेंजेस नहीं, मैंने क्या किया, वहाँ से कोड उठाया और उसको जाके वहाँ पे डेस्कटॉप, अब मैंने कोई भी अगर डेस्क, अब मेरे पास कोई लॉजिक है, जैसे कि मैं अपने होवर के बटन के ऊपर कुछ डेस्कटॉप, मतलब कि मेरे पास फ्यूचर में डिज़ाइन है कि आपने नेव बटन के ऊपर आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी, ये चीज़ें अप्लाई करनी। अब मुझे पता है कि मेरे पास डेस्कटॉप की अगर नेविगेशन है तो मैं सिर्फ डेस्कटॉप की फ़ाइल में जाऊँगा, और वहाँ पे जाके मैं सिर्फ चेंजेस कर दूँगा, मुझे बाकी फाइल्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और सारे के सारे स्टाइल अप्लाई। जैसे कि मेरे पास आता है कि होवर के कलर आपने क्या कर देना, पिंक कर देना, मैंने क्या किया, मैंने एक जगह पे चेंज किया, मुझे होम पे भी नहीं जाना पड़ा, मुझे इंडेक्स की फ़ाइल में नहीं जाना पड़ा, मुझे दोबारा इंडेक्स को इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ा। मैंने वहीं पे खड़े रह के उसका कलर क्या किया, चेंज किया, और वो सारे के सारे एप्लीकेशन पे इफेक्ट हो गया। ये स्मार्ट हम प्रोग्रामिंग कहते हैं इसे। तो अब हम, क्योंकि स्टैक हम यूज़ करेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि हम मोस्टली स्टैक को यूज़ करेंगे। स्टैक बेसिकली क्या होता है, जिनको आइडिया नहीं, तो हम चाहते हैं के अंदर जाएंगे। जैसे कि हमने फ्लेक्स को यूज़ किया, हम स्टैक को सर्च करेंगे। तो स्टैक हमारे पास क्या होता है, आपका एक स्टैक होता है, इसे रो वाइज कहते हैं, एक एच स्टैक होता है और एक आपका वर्टिकल स्टैक होता है। एच स्टैक आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब आपके एक्सेसिस के अकॉर्डिंग चलता है, और वो जो वी स्टैक होता है आपके पास वर्टिकल स्टैक होता है, और आपके ये वर्टिकल स्टैक के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब आपके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलता है। अब आप देखेंगे अगर मैंने स्टैक को यूज़ करूँ और मेरे पास डिफरेंट मेरे पास 3 आइटम्स हैं, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिव की एग्जांपल ले लें कि मेरे पास ये स्टैक है, और यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन प्रोवाइड की हुई है, और मैंने बिटवीन के स्पेसिंग प्रोवाइड की। मेरा जो सिनेरियो है वो भी यही है कि मेरे पास ये जो कंपोनेंट है, ये एक स्टैक है मेरे पास पूरी की रो, ठीक है। इसके बिटवीन मेरे पास ये डिफरेंट आइटम्स हैं, और उनके बिटवीन क्या है, स्पेसिंग है।
तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे दोबारा से। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक की जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो आपके पास कॉलम डायरेक्शन होती है। अगर आपने इसको एज आ रो में यूज़ करना हो तो आपने इसकी क्या करनी है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। आपने डायरेक्शन को सिंपली क्या कर देना, कॉलम टू रो। आपके पास इंटेलिजेंस आपको बता रही होती है कि आप क्या चीज़ें यूज़ करें, और आप कंपोनेंट्स के बिटवीन स्पेसिंग कितनी यूज़ करना चाह रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप 4 स्पेसिंग क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो उसकी। ओके, अब हम अपनी फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं। हमारे पास देखेंगे स्पेसिंग, इसके बिटवीन ज़्यादा स्पेसिंग आ गई है, जो कि हमारे पास डिज़ाइन में भी है कि इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो आपके पास इसका मुझे आइडिया नहीं है इस फिग्मा के अंदर कैसे वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके बिटवीन जो कंपोनेंट की आपके पास स्पेसिंग आती है, जैसे कि मेरे पास अबाउट है, ब्लॉग है, और इसके बिटवीन जो स्पेसिंग है, तो मैंने डिफरेंट स्पेसिंग ऐड कर दी। अब स्पेसिंग ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक यहाँ पे एक बॉक्स भी ऐड कर देते हैं। हम कीज़ वाला जो काम है ना उसके अंदर करते ही नहीं, हम नव आइटम के अंदर बॉक्स ऐड कर देते हैं। मैंने इनको क्या किया, एक सिंपल एक डिव के अंदर रैप कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो कीज़ वाला काम है ना, हाँ एक चीज़ याद रखिए कि जब आपने मैपिंग करनी होती है ना तो आपका जो सबसे पेरेंट डिव होता है ना, आपने की प्रोप उससे प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा आपको की जो प्रोप है आपको कहीं प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास वो काम करेगी, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसे चेंज करते हैं। ओके, अब आप सबको पता है कि रिएक्ट जो नेक्स्ट है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास उन्होंने एक लिंक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, कि जो हमारे पास एक स्मार्ट है। मैं अगर यहाँ पे अगर हमारे पास एक मटेरियल का भी लिंक कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे उसी का लिंक कंपोनेंट को यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास एक लिंक कंपोनेंट है, तो हम उस लिंक कंपोनेंट को अगर देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ किया, तो बेसिकली मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं थे, मेरे पास एक ये लिंक कंपोनेंट थे। और मैं अगर इसे यहाँ पे लिंक कंपोनेंट है और मैं इसे अगर एच आर एफ प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मेरे पास एक है नेव डॉट ले एच आर एफ। अगर तो ये डिफ़ाइन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ क्या करें, हम डिफ़ॉल्ट को एक स्टैटिक दे देते हैं कि अगर ये एच आर एफ आपका डिफ़ाइन है तो आपके पास क्या कहे कि यही रहे, अदरवाइज़ आपके पास क्या आ जाएगा, वो स्टैटिक आ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उस पर, वो आपके होम पेज पर एंटर हो जाएगा। अब देखिए आप होवर करने पे आपके पास एक माउस नज़र आ रहा है, तो आपके पास क्या बन गया है कि लिंक लिंक हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अब अगर हम जो चाकरा का लिंक है, अगर हम चाकरा के लिंक को यूज़ करेंगे ना, तो उसका ये होता है कि उसका हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि वो आपके पेज को री रेंडर करता है। हमें री रेंडरिंग तो रोकनी है, हमें नेक्स्ट के अंदर यही चीज़ तो सीखी है कि आपके पेज की मिनिमम री रेंडरिंग होती है, और आपके पास जो पेज होता है वो मिनिमम री रेंडर होता है, और आपका पेज जो होता है वो स्टैटिक ही आपको लगता है आपका पेज रीलोड नहीं होता। लेकिन अगर आप चाकरा के लिंक को एज इट इज़ यूज़ करेंगे जैसे मैंने यूज़ किया, और आप अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पेज री रेंडर होगा। मैं री रेंडरिंग अभी, क्योंकि मेरे पास देखें अबाउट का पेज डिफ़ाइन था। अब ये देखें, ये जो अगर मैं इसे लॉगिन यहाँ पे करूँ, तो मैं जैसे इसे बैक करूँगा, ठीक है, मैं दोबारा इसे करूँगा, तो ये देखें ये देखें मेरा पास लोगो री रेंडर हुआ है। मैं ये री रेंडरिंग नहीं करना चाहता, मैं इसी री रेंडरिंग को रोकना चाहता हूँ। मेरा पेज रीलोड हुआ है, मैं इसे रीलोड नहीं करना चाह रहा। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, हम उसे वैसे रोक सकते हैं जो हमें नेक्स्ट ने बताया कि आप उस नेक्स्ट के लिंक को यूज़ करें। नेक्स्ट हमें कहता है कि आप जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप अपने कंपोनेंट के अंदर वो लिंक को यूज़ करेंगे तो आपका पेज रीलोड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जो नेक्स्ट का लिंक है हम उसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लिंक, ठीक है, ये नेक्स्ट के है। अब अगर आप इसका नाम भी लिंक रख देंगे तो इसका नाम भी लिंक रख देंगे तो हमारे पास कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, एरर आएगा आपके पास कि आपने लिंक ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ, ये भी लिंक है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट लिंक इसका हम, क्योंकि ये नेक्स्ट का लिंक है, हम इसे नेक्स्ट लिंक कह देते हैं। आपके पास नेक्स्ट लिंक आ गया। अब आपने हर कंपोनेंट के अंदर आपके पास क्या होती है, एक एस की प्रोप होती है। एस का मतलब होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो बिहेव कैसे करेगा। अगर वो लिंक है, आपसे अगर एज अ डिव कह देंगे तो आपका वो कंपोनेंट एज अ डिव बिहेव करेगा, आपका एंकर टैग बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक डिव है और उसे आप एज अ बॉक्स है बेसिकली, और उसे आप एज अ
एंकर टैग कंसिडर कर लेते हैं, तो वो एज अ एंकर टैग कंसिडर करेगा। तो हमने एज़ के अंदर क्या करना है, सिंपल जो हमने नेक्स्ट का लिंक प्रोवाइड किया है ना, हमने सिंपल अपने जो नेक्स्ट का लिंक है वो हमने प्रोवाइड कर देना है। हम यहाँ पे अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम इसे कह देते हैं कि जो हमारे पास जो पैडिंग है वो 2 हो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कह देते हैं कि जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कह देते हैं कि हमारे पास स्मॉल हो, ठीक है। हम फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल हमने कर दिया। कलर हम इसका हम कह देते हैं कि कलर इसका हम क्या रखें, कलर हम इसका रख लेते हैं, हम ब्लैक नहीं रखना चाह रहे, लेकिन हम इसका कलर रख देते हैं कि जैसे कि हम ये कर लेंगे ग्रे, ग्रे रख लेते हैं, ग्रे 900, ये नियर टू ब्लैक है। हम एक और होवर के ऊपर हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी होवर के ऊपर हमारे पास क्या हो जाए, वो कलर उसका ब्लू हो जाए, क्योंकि हम ब्लू के बटन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये हमारे पास होवर के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास होवर हो रहा है। हमने एप्लीकेशन को रीलोड किया। अब आपने इफेक्ट देखना, मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। मैं दोबारा ये बैक हो। अभी देखें, जब हम चाकरा के लिंक को यूज़ कर रहे थे ना, तो आप सबने देखा था कि जैसे ही मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर रहा था, मेरे पास ये देखिए लोगो श्रिंक हो रहा था, मतलब रीलोड हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस चाकरा के लिंक को नेक्स्ट का लिंक प्रोवाइड किया, देखिए आपके पास जो अब अबाउट अस के पेज पे गए हैं, तो आपके पास कंपोनेंट रीलोड नहीं हुआ, ये चीज़। तो हमने जब भी लिंक डिफ़ाइन करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस लिंक को एज अ नेक्स्ट लिंक को यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप प्लेन चाकरा के लिंक को यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, आपका पेज रीलोड करेगा, रीलोड करेगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, तो वो सेम एज अ रिएक्ट वाला काम करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी आप लिंक को इंपोर्ट करें, तो आपने क्या करना है, उसको एज अ नेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करना है आपने। ओके। अब हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास अभी हमने क्या किया कि हमने अभी अबाउट अस का पेज डिज़ाइन कर लिया। हमें अभी हमने जो हमारे पास जो डिज़ाइन था कि हमारे पास एक अबाउट का था, ब्लॉग का था, कम्युनिटी का था और मोर का था, लेट्स सपोज। अब मैंने यहाँ पे लिंक पर, अब मेरे पास अबाउट अस है, मेरे पास मैंने कम्युनिटी है, मैंने क्या क्या ऐड किया है अभी इसमें, मैंने अबाउट अस कह दिया है वेब 3, मैंने कम्युनिटी का जो पेज है वो मिस कर दिया। बोला इसकी जो मैकेनिज़्म है कि मेरे पास कम्युनिटी के बाद मेरे पास वेब 3 का पेज है, ब्लॉग का पेज पहले है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरी एप्लीकेशन में, कहीं भी जाकर मुझे डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़नी। मैं क्या करूँगा, अपने मैं अपने यूटिल्स में जाऊँगा, जहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किए हुए हैं। मैंने उसका नाम अबाउट रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे उसका नाम अबाउट रख दिया। मेरे पास उसके बाद ब्लॉग का पेज था, अबाउट के बाद मेरे पास ब्लॉग का पेज था, तो मैंने ब्लॉग का पेज डिफ़ाइन कर दिया। ब्लॉग के पेज के बाद मेरे पास क्या था, कम्युनिटी का पेज था। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सिंपल कम्युनिटी सी है, कम्युनिटी क्या होते हैं, कम्युनिटी के स्पेलिंग वही, ओके। तो मेरे पास एक कम्युनिटी का पेज था, मैंने कम्युनिटी का पेज में डिज़ाइन कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कम्युनिटी। मैंने सिर्फ एक जगह पे चेंज किया, मुझे पूरी डिज़ाइनिंग नहीं अपने कंपोनेंट की चेंज करनी पड़ी। सी ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक जगह कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और उनको बाद में आप चेंज करते रहते हैं, तो आपको बार बार जाके आपको काम नहीं करना पड़ता कि आप फाइल ओपन करें, या आप उसका, अगर आपके पास फर्दर फ्यूचर में डिफरेंट लिंक आ गया तो आप प्रोवाइड करें। जैसे मेरे पास एक कम्युनिटी का एक नया लिंक आ गया, मैंने कम्युनिटी ऐड कर दिया, मुझे तो कोई कोड नहीं करना, मुझे सिर्फ एक जगह एरे के अंदर सिर्फ क्या करना पड़ा, एक वैल्यू ऐड करनी पड़ी, बाकी काम तो वो सारा कुछ हो रहा है मेरे पास। तो ये चीज़, अब हमने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के क्या कर लिया, हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली हैं। मैं यहाँ पे अगर हम अपने फिग्मा को देखेंगे तो हमने यहाँ पे एनावर्स का लोगो भी लगा लिया, हमने अबाउट का पेज भी लगा लिया, हमने यहाँ पे गिटहब का लिंक पेज कर लिया। हमने सबसे एंड पे हमारा फूटर भी डिज़ाइन, हम फूटर के डिज़ाइन को भी देखते हैं, अगर हमें आज करना है तो उसे, नहीं तो हम एनिमेशन को डिस्कस करेंगे, चाकरा के कुछ एनिमेशन हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अब मेरे पास ये हुआ है, मैं मतलब कि इसे, अब इसको हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। जैसे ये रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, मतलब कि ये जाके यहाँ पे हाइड हो गया, एग्जैक्टली अब यहाँ पे जब हाइड हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कोई हैमबर्गर मेन्यू बनाए। मैं यहाँ पे ना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस डिवाइस कर लेता हूँ इससे 12 रो पे, ठीक है। अ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास बटन है ना, ये भी गायब ही हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल ओएसिस के ऊपर जो मेरे पास बटन है ना, वो आए ही ना।
तो उसका सिंपल हल क्या है कि मैं क्या करूँगा, बटन को सिंपल अपने कोड के अंदर जाऊँगा। मैंने जहाँ पे ये बटन डिफ़ाइन किया हुआ था, कहाँ पे डिफ़ाइन था मेरे पास, नेव बार के अंदर डिफ़ाइन था। मैं इंडेक्स में जाऊँगा, इंडेक्स के अंदर जाके क्योंकि मेरा बटन नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँगा कि बटन को, जैसे कि ये मेरे पास ये है, मैं अपने बटन को क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास बटन आ रहा है अप्लाई का, इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, डिस्प्ले पे आके हाइड हो जाए और एमडी पे आके जो हो जाए इनलाइन फ्लेक्स हो जाए। ये देखिए सी, अब मेरे पास क्या हो गया, बटन गायब हो गया। मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे पास जो बटन है वो मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा लोगो है ना वो सेंटर में ना आ रहे, मेरा लोगो ना स्टार्ट में आए और यहाँ पे मैं एक हैमबर्गर मेन्यू लेके आऊँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ना हैमबर्गर मेन्यू है और मेरे पास जो लोगो है ना वो इस तरफ चला जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने अपना लोगो डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं उस फाइल के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ देखें जे बेस के ऊपर क्या किया, उसे सेंटर किया हुआ है। मैं ऐसे सेंटर नहीं करता, मैं ऐसे स्टार्ट ही रहने देता हूँ कि बेस से लेके मेरे पास जो जस्टिफाइड कंटेंट्स हैं वो क्या रहे, मेरे पास सेंटर में नहीं स्टार्ट में है। अब आपके पास जो लोगो है आपका वो स्टार्ट में आ गया। वो यही मेरे वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, अगर आप लिंक में देखेंगे उस तरह ही है कि आपका जो लोगो है वो यहाँ पे डिज़ाइन और आपका यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई हैमबर्गर मेन्यू है, आपका हैमबर्गर मेन्यू यूज़ करना है, मतलब मोस्टली हैमबर्गर मेन्यू ही हम उसे कहते हैं, और आप वो यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि अगर चाकरा, यहाँ पे आपने चाकरा के आइकॉन्स को इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास चाकरा के आइकॉन्स इंटीग्रेट नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, आइकॉन्स के अंदर जाना है आपने, और आइकॉन्स के अंदर के जाने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल, पता नहीं ये इसकी वेबसाइट कौन सी, आइकॉन, आइकॉन और आइकॉन्स, ओके। आइकॉन को यूज़ करने के लिए उन्होंने बताया कि आपने सबसे पहले npm के पैकेज को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको सिर्फ इंपोर्ट करना है और आपने उन आइकॉन्स को क्या करना है, यूज़ कर लेना है। मैं टाइम बिंग जो चाकरा का वो आइकॉन वाला कंपोनेंट है, टाइम को देखते हुए मैं इसे क्या करूँगा, सिंपल यहीं से कॉपी कर लूँगा अपनी वेबसाइट में से। इंडेक्स है, इंडेक्स की फ़ाइल थी मेरे पास, नहीं ये मेरे पास नेव सॉन्ग की फ़ाइल है, मेरे पास इंडेक्स की फ़ाइल है। मेरे पास ये एक स्टैक है, मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया, ये वाला स्टैक है, ये वाला स्टैक है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। मैंने क्या किया है, वहाँ से एक सिंपल एक अपना किया कि यहाँ पे मेरे पास इस टैग के बाद क्या है कि इस फ्लेक्स के अंदर है, ये मेरा पास एक फ्लेक्स है, ठीक है, ये है, और उसके बाद मैं आइकॉन बटन को यूज़ करूँगा। अभी इसका हम क्लिक को भी रहने देते हैं, और अभी हम इसको आइकॉन को भी रहने देते हैं, ओके। मैंने क्या किया, सिंपल वहाँ से कंपोनेंट उठाया, एक फ्लेक्स का कंपोनेंट है, मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया, उसके अंदर मेरे पास आइकॉन्स हैं, अभी आपके पास ये शो नहीं होंगे अभी क्योंकि हमने आइकॉन को कमेंट किया है। यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो बेसिकली ये होती है कि जब भी आप चाकरा के अंदर से कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई मॉडल है या आपके पास कोई बटन है या कोई आपके पास आइकॉन है, तो वो हमें एक प्रॉपर्टी देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे अगर हम मॉडल को सर्च करें, सिंपल अगर आप मॉडल को सर्च करेंगे तो मॉडल पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये मॉडल सर्च करें तो मॉडल जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो आपके पास, ये देखिए मॉडल आपके पास विजिबल है, तो इसके जो ओपन, ऑन ओपन और ऑन क्लोज के जो फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली वो हमारे पास एक, उन्होंने एक हुक इंट्रोड्यूस कराई हुई है, यूज़ डिस्क्लोजर।
अब आपने जब भी कोई मॉडल या कोई आपने कोई किसी बटन के क्लिक के ऊपर, किसी आइकॉन के क्लिक के ऊपर कोई आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यूज़ डिस्क्लोजर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को, और इस प्रॉपर्टी को कॉपी करने के बाद आप अपने कंपोनेंट में क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। यूज़ डिस्क्लोजर को भी हम चाकरा से इंपोर्ट कर लेंगे। और आपके पास जो है, ओके सॉरी सॉरी, ये हम चाकरा आइकॉन में से लिख रहे हैं, हमें ये चाकरा में लिखना है, जहाँ से हम चाकरा को इंपोर्ट, चाकरा के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल, आपने ये क्या करना है कि आपने सिर्फ आइकॉन की प्रो को यूज़ करना है, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक को भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब आपने पास आइकॉन बटन है, क्योंकि आपने कंपोनेंट्स के अंदर जब भी आपने आइकॉन लगाना होता है, मतलब आपके पास कोई कंपोनेंट है, जैसे कि आपके पास आपने एरो लगाना है, या आपने उसके बाद क्या करना है कि टोटल डिफाइन तो है भाई, आपने कोई एरो का कंपोनेंट लगाना है, या आपने उसका कंपोनेंट लगाना है, जैसे कि नेव बार या कुछ तरह टॉगल बटन है, कुछ भी बटन है आपके, जब भी आपने कोई एर आइकॉन यूज़ करना है चाकरा में से, तो आपने हमेशा आइकॉन बटन इंपोर्ट करना है, और आपने आइकॉन बटन के अंदर आपके पास एक आइकॉन की प्रॉप होती है, और आपने उस आइकॉन की प्रॉप को क्या करना है, पास कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पर देखें अपनी, तो ये अगर लोड हो रही है तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक आइकॉन बटन, मेन्यू बर्गर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे इज़ ऑन का मतलब है ट्रू, ऑन टॉगल का मतलब है कि जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, आपकी फॉल्स वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इनिशियली आपके पास वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। मैं जैसे ही क्या करूँगा, ऑन टॉगल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स से ट्रू। जैसे ही मेरे पास इस ओपन की वैल्यू ट्रू होगी, तो मैंने कौन सा आइकॉन दिखाना है, क्लोज आइकॉन दिखाना है। लेकिन जैसे मैं दोबारा टॉगल पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो मैंने कौन सा आइकॉन दिखाना है, हैमबर्गर आइकॉन दिखाना है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जैसे आप देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो क्रॉस का निशान बन जाता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक बर्गर का मेन्यू बन जाता है, और अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास सिंपली एज इट इज़ गिटहब और इसके बिहाइंड वो लिंक आ जाते हैं। ओके, तो जो मेजर सेशन था हमारे पास, कि आज हमें सिर्फ यही करना था कि हम चाकरा के जो थीम्स हैं उनको कैसे ओवरराइड करें। हमने, हमारे पास मॉडल, हमने देखा कि हमने अपनी, हमें स्मार्ट प्रोग्रामिंग देखी कि हम अपने जो थीम्स हैं उनको, जो नए आइटम्स हैं उनको एक जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, और हम उनको कैसे मतलब कॉल कर सकते हैं और कैसे नहीं कॉल कर सकते, तो हमें वो चीज़ें देखी। इसके पैरेलल ही आज जो हमें डिस्कस करना था, वो बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना था, चाकरा यूआई के जो बेसिकली हैं गिटहब है। अगर हम गिटहब पे जाएं, तो मैंने एक फ्रेमर मोशन के नाम से एक आपके साथ एक रिपोस्ट्री शेयर की थी। लेट मी चेक, वेरीफाई, अरे वाह, 25 साल हुआ है। ओके, रिपोस्ट्री पे आपने जाना है, तो आपके पास मैंने एक ये इस रिपोस्ट्री का आपके साथ मैं लिंक यूट्यूब के चैनल में भी शेयर कर दूँगा। इस इस रिपोजिटरी में क्या है कि हमने फ्रेमर मोशन की कुछ एग्जांपल्स को ना डिस्कस किया हुआ है। मैंने जो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जो एनिमेशंस है ना, वो जो यूज़ किए हुए हैं, उनको हम एनिमेशंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ, पैनावर्स वेबसाइट के अंदर, तो मेरे पास जैसे ये लोड हुई है, तो मेरे पास कुछ एनिमेशंस आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास, जैसे कि देखेंगे मेरे पास ये एक इमेज है, वो बूम ब्लर हो रही है, स्मूथ हो रही है, मेरे पास ये मूव कर रहा है, और जब भी मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास देखिए कंपोनेंट्स कार्ड आते हैं, यहाँ से बटन आ रहा है, यहाँ से बटन आ रहा है। तो इन सब की एनिमेशंस की मैंने एक रेपो बनाई है, उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैं अगर वो कोड ओपन करूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे जूमिंग इसका कम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना वो फ्रेमर मोशन वाली जो एग्जांपल है अगर उसे ओपन करूँ, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं, कौन सी रिपोजिटरी थी, ये फ्रेमर मोशन के नाम से रिपोजिटरी थी, और
मैं इनसे क्या कर रहा हूँ, ओपन